हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय आपको जो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए मैथ्स का जो सेशन लेके आ रहा था 39 डेज टारगेट के नाम से, उसका ये डे 16 है। इससे पहले 15 वीडियो आ चुके हैं। अब तक आप लोगों ने 15 वीडियो को नहीं देखा है, काफ़ी अच्छा सॉल्यूशंस है, तो आप जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है 39 डेज टारगेट के नाम से, आप वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज कि ये जो भी क्वेश्चंस लिया जा रहा है ना, ये केरन पब्लिकेशन का रेलवे मैथमेटिक्स के नाम से एक क्वेश्चन बैंक आता है, वहीं से लिया जा रहा है, जिसमें 2018 से लेकर 2023 तक के अब तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के द्वारा वो दिया गया। इसमें एनटीपीसी सीबीटी 1, एनटीपीसी सीबीटी 2, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, सभी क्वेश्चंस को, मैथ्स के क्वेश्चन को कंपाइल करके 255 सेट का ये बुक बनाया गया है। बुक काफी अच्छा है। टीसीएस पीवाईक्यू के नाम से ये बुक मार्केट में अवेलेबल है। आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाके इस बुक को ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह की दिक्कत होगी आप कमेंट में बताइएगा, डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा डे 16 वीडियो। तो डे 16 में चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन। यादों में बड़ी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती है। बोला जाता है कल पिछले बीते दिन में जितनी भी असफलताएं मिली हैं उनसे ही मोटिवेशन लीजिए और अपने आने वाले कल को बेहतर कीजिए। इसलिए बोला गया है यादों में बड़ी ताकत होती है। उन चीज़ों को याद रखिए, कैसे आप किसी चीज़ में फेल हुए थे या लोगों ने कैसे ताने दिए थे, इन चीज़ों को याद रख के अपने अंदर मोटिवेशन रखिए, ताकि आप बेहतर और भी अच्छे ढंग से अपने आप को पेश कर सकें। ठीक है, तो चलेंगे क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे जैसा कि पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया गया है, एक डेटा दिया हुआ है जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक है। उनमें दिया गया है कि अनुपात दिया हुआ और आपसे अनुपात पूछा गया है। माध्य, माध्यिका, बहुलक का एक क्वेश्चन आएगा, तो आप इनका फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। देखिए फॉर्मूला सभी जगह मिल जाता है, बट आप याद कैसे रखते हैं फॉर्मूला को ना, ये चीज है। मैं आपको एक थोड़ा सा इसमें ट्रिक बता दूंगा, ताकि फॉर्मूला याद रखना आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो ट्रिक क्या होगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, पहले डेटा क्या क्या दिया हुआ है। माध्य दिया, माध्यिका दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे वही चीज लिखते हैं। माध्य लिखते हैं, एक मिनट, हाँ माध्य लिखे, देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग में कंटिन्यू है ना, 1 मिनट का समय दीजिएगा जी। रिकॉर्डिंग कंटिन्यू है, हाँ देखिए। माध्य दिया हुआ है, माध्य के साथ माध्यिका, और एक और क्या टर्म दिया हुआ, बहुलक। माध्य को हम लिखे हैं ए, माध्यिका को बी और बहुलक को सी, ये लिखा गया है क्वेश्चंस में। ए बी का अनुपात आपके पास दिया है, मतलब माध्य और माध्यिका दे दिया गया है। आपसे बहुलक पूछा गया है, क्या होता है बहुलक। देखिए इसका निकालेंगे फॉर्मूला कैसे, देखिए फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे वो देखिएगा। फॉर्मूला होता है माध्य माइनस माध्यिका इक्वल टू माध्य माइनस बहुलक। माध्य सबसे बड़ा होता है, तो माध्य से पहले माध्यिका घटेगा, फिर माध्य से बहुलक घटेगा। बहुलक का मतलब बहुत बड़ी संख्या, तो बहुत बड़ी होगी ना, तो इनका क्या होगा, इनका 3 टाइम्स होगा। ठीक है, यही वाला आप लोग को याद रखना है। माध्य माइनस माध्यिका इक्वल 3 टाइम्स माध्य माइनस बहुलक का। तो कैसे याद रखेंगे, म जैसा सेम है ना, तो उसके साथ 3 मल्टीपल होगा, म के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा माध्य माइनस बहुलक का। तो जैसे जैसे दिया हुआ वैसे लिख देंगे। हम यहाँ पे हमारा बहुलक नहीं दिया हो, तो बहुलक को हम क्या मान लेते हैं, चलिए बहुलक को हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3, माध्य दिया 8, माध्यिका दिया है, घटा देंगे यहाँ पे, फिर माध्य दिया है 9, 9 में से x चला गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 × 1 इक्वल टू 9 माइनस x का मान क्या आ गया, 9 माइनस 3, जो कि आ गया 6। तो बहुलक क्या आ गया, 6 आ गया। आपसे पूछा क्या गया है, b का अनुपात c के साथ, तो b कितना है, 8 है, और c कितना है, 6 है। इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। 4:3 कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया है, 4:3
3। इसको याद रखने का ये वाला टेक्निक है ना, वो ध्यान रखिएगा। कैसे? माध्य में से माध्यिका घटाएंगे, म से माध्य, म से माध्यिका, ठीक है, इक्वल टू माध्य में से बहुलक घटाएंगे। माध्य बड़ा होता है तो माध्य से ही सब कुछ घटाएंगे, पहले माध्य से माध्यिका घटाएंगे, वो 3 टाइम होगा, 3 टाइम्स, इक्वल टू माध्य माइनस बहुलक। माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू 3 टाइम्स माध्य माइनस माध्यिका। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई पूछा गया है आपसे। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है, ठीक है। यहां पे ट्रेन का भी लंबाई है, ट्रेन की लंबाई को हम मान लेते हैं कि x है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस ये 450, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। स्पीड कितना दिया हुआ है? 76, इसको लिखेंगे हम मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड। और आपसे क्या दिया है? टाइम दिया है, टाइम कितना सेकेंड में पार करता है? 27 सेकेंड में। इसको आप सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूला में बैठाते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या है? 76 इंटू 5/18 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? x प्लस 450 डिवाइडेड बाई कितना है? 27 सेकेंड, 27 सेकेंड। अब इसको हम काट लेंगे, इसको क्या लिखते हैं? इसको लिख सकते हैं हम x प्लस 450 इक्वल टू 76 इंटू 5/18, ठीक है, इंटू 27, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 38 से चला जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया? x प्लस 450 इक्वल टू 38 इंटू 15, ये आया। 38 को 15 से करेंगे ना तो कितना आ जाएगा? x प्लस ये हो जाएगा आपके पास 570, 570, x का मान क्या आ जाएगा? 570 माइनस 450, जो कि आ जाएगा x का मान 120 मीटर। x का मतलब क्या है? ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितना है? 120 मीटर। ट्रेन की लंबाई 120 मीटर। सिर्फ फॉर्मूला पे सेट कीजिएगा, आपके पास हूबहू बन जाएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला मैंने सेट किया है, हूबहू बन जाएगा, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होगा कमेंट में बताइएगा, इस लाइन पे प्रॉब्लम हुआ मैं वहां पे वापस से बता दूंगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक थोड़ा सा मैं बता देता हूं, अगर आप लोगों ने अब तक अपने फोन में शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, शिवम क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इस पे हर संडे को फ्री लाइव टेस्ट चलता है, जो कि इस संडे भी होने वाला है। साथ में रेलवे सीओ सिलेक्शन बैच को आप बाय कर सकते हैं, 99 में ये बैच है। सुबह में टारगेट दे दिया जाता है और उसका सॉल्यूशन शाम तक करवा दिया जाता है। आज डे नंबर 27 है, इससे पहले 26 डेज हो चुके हैं, आप जाके बाय कर सकते हैं। 199 का ये बैच है, अभी डिस्काउंटेड पे 99 में अवेलेबल है, तो आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन, वहां से जाके आप बाय कर सकते हैं। तो किसी तरह की दिक्कत होगी सपोर्ट वाली टीम पे इन्फॉर्म कीजिएगा, सपोर्ट वाली टीम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए जो ये क्वेश्चन है 0.9 का वर्गमूल निकालना है। ये पिछले साल एएलपी और टेक्नीशियन का जो 2018 में एग्जाम हुआ था ना, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, 2018 में एग्जाम हुआ था, इस पर मार्क्स सभी लोगों को मिला गया था। ऐसा इस वजह से ना कि देखिए ये पॉइंट कहीं 9 बताया नहीं है ना, ये रिकरिंग डेसिमल। देखिए इसका मतलब क्या होता है ना, एक संख्या खत्म हो गया, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वो संख्या कभी खत्म नहीं हुआ है, रिपीटिंग टर्म में है, 90 रिपीटिंग टर्म में, किसी तरह से भी लिख सकते हैं। इसका कंफर्म जैसे देखिए मान कोई ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, देख लेते कैसे। मैंने इसलिए इसको लिया है ना कि आप कहीं इसको, इसके बहुत बुक में ऐसा दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा वो मैं बता देता हूँ। देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टर्म में तो क्या आने वाला है? 2 पॉइंट के बाद 2, यहाँ पॉइंट के बाद, टोटल पॉइंट के बाद 4 अंक होना चाहिए, 1 2 3 4 अंक। तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0.9 है नहीं, ठीक है। सेकेंड में देखते हैं, 0.3 को फिर से 0.3 से गुना करेंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट जाएगा 0.9, ये भी पॉसिबल नहीं है। बट पिछले साल इस पे नंबर लोगों को मिला था, इनमें बोर्ड ने खुद कहा था कि गलत क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है। और यहाँ पे देखिए 0.9487, इसका जब कीजिएगा ना 0.9 का 81 आ जाएगा, ठीक है, 81, जबकि ये 0.9 के आसपास में है, तो ये भी नहीं होने वाला है और ये भी नहीं, बट बोर्ड मानता है इसको आंसर
तो ये क्वेश्चन ही मिस्टेक था, इसका नंबर सब में बटा था इसलिए मैंने लिया था, क्योंकि बहुत मॉक में ये मैंने देखा ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर किसी मॉक ने ये ऑप्शन सी को माना है, किसी में ऑप्शन बी को माना है। इसमें थोड़ा सा डाउट था, बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा था ये वाला का एक्चुअली आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ये गलत ही क्वेश्चन ही मिस्टेक है या ऑप्शन को मिस्टेक रखा गया है, तो ये चीज नहीं होने वाला। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, यदि समीकरण है, दो समीकरण दिया हुआ है, उनका कोई हल ना हो तो के का मान निकालना है। देखिए होता क्या है ना, जिसका कोई हल ना हो उनका क्या होता है, कोई हल ना होगा ना तो वो होगा a1 बाई a2 a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये होता है। यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ आपके पास, 4x दिया हुआ है, 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन दिया है 6x माइनस ky माइनस 7 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, a क्या है, a1 4 है, a2 क्या है 6 है, b1 क्या है प्लस 3 है और c क्या माइनस b2 क्या है माइनस k है। तो यहाँ हम पुट करते हैं तो माइनस k का मान कितना निकला, यहाँ लिख सकते हैं 2/3, कितना आया 3 3 9/2, माइनस k का मान कितना निकला 4.5, k का मान कितना निकलेगा माइनस 4.5 निकलेगा k का मान ये राइट आंसर हो जाएगा -4.5, ऑप्शन ए सही होगा इसका -4.5। देखिएगा कहीं भी डाउट होगा आप पूछिएगा, मैं इसको बता दूंगा। देखिए इसका यही होगा, कोई हल ना हो ना तो इसको हम इसी तरह से बना सकते हैं, जिसका कोई हल ना हो उन क्वेश्चंस को, ये फॉर्मूला जो है वो अच्छा फॉर्मूला है इनको सॉल्व करने का। ठीक है, जिनका कोई हल ना हो तो ये वाला चीज़ों को आप देख लीजिएगा, डाउट होगा तो आप बताइएगा, ये यही फॉर्मूला होता है जिसका कोई हल ना हो। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 15 भुजाओं का बहुभुज का विकर्ण की संख्या कितनी है। मैंने विकर्ण की संख्या का फॉर्मूला पहले भी बताया था पिछले क्लास में, आई थिंक पिछले क्लासेस में। देखिए विकर्ण का फॉर्मूला मैं फिर से बता देता हूँ, विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं। विकर्णों की संख्या क्या होता है, n-3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, n होता है जो दिया जाएगा, जैसे इसमें दिया हुआ 15 भुजा का है तो n इक्वल टू 15 होगा। यहाँ पुट करते हैं 15 इंटू 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ गया 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 से काट देंगे, 15 छक 90 आ जाएगा, 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ 90, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 90। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे, देखिए मैं लाल ले लेता हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के कुछ सिक्के दिए हैं, जो कि अमाउंट टोटल मिलाने के बाद कितना होता है 93.75 होता है। टोटल अमाउंट को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं ना तो 93.75 होता है और उनका अनुपात भी दे दिया गया है। तो पहले हम लिख देंगे ना कि सिक्का किसका किसका है, रुपीज में किसका किसका सिक्का है। 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है, साथ में 25 पैसा का सिक्का है। इतना सिक्का है आपके पास। ठीक है, तो 1 रुपया का सिक्का का क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी एक का सिक्का कितना है 3 यूनिट, और इसका है 4 यूनिट, इसका है 5 यूनिट। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना होगा भाई, अमाउंट होगा एक का सिक्का 3 ठो तो कितना हो जाएगा 3 रुपया। एक का सिक्का ठीक है 50 पैसा का सिक्का 4 ठो कितना हो जाएगा आपके पास 2 रुपया, और 25 पैसा का 5 को कितना हो जाएगा 1 रुपया 25 पैसा। बस मैंने इसको गुना कर दिया, टोटल अमाउंट कितना हुआ 6.25 अमाउंट हुआ। बट अमाउंट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है 6.25 का मान दे दिया है क्वेश्चन में 93.75 ये दे दिया है, मतलब 1 यूनिट का मान क्या होगा 93.75 डिवाइडेड बाई 6.25। इसको जब हम काटेंगे ना तो 15 टाइम्स में कट जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना होगा 15 होगा। आपसे पूछ दिया गया है क्या कितनी कितनी सिक्का है, कितना कितना सिक्का है। ठीक है, कितना कितना सिक्का है तो कितना कितना सिक्का होगा मैं बता देता हूं। यहाँ पे देखिए 3 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 15 तो 3 यूनिट का मान 15 इंटू 3, सेकेंड का 4 इंटू 15
थर्ड का 5 इंटू 15, यहाँ पे कितना आया 45, यहाँ पे आया 60, यहाँ पे आया 75। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 60 75। 45 60 75 कहाँ है? ऑप्शन बी में दिया है 45 60 75। इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 45 60 75 अमाउंट में सिक्के अवेलेबल हैं। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया गया है कि इनका लस्सा निकालना, मतलब एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम निकालना है किसका किसका? 56 का, 84 का और साथ में 112 का। इनका एलसीएम निकालना है। 56 का कैसे लिखेंगे? 30 80 56। 84 का क्या लिखेंगे? 12 7 84, ठीक है। 112 क्या लिखेंगे? 7 इंटू 14 ना, 14 7 112 होता है, ठीक है। नहीं 16 7 112 होता है, एक मिनट, 16 7 112 होता है, 16 7 112, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका एलसीएम आ जाएगा, 7 तो कॉमन है तो 7 तो होगा ही होगा। साथ में हम इसमें क्या लिख सकते हैं? 48 में सभी कॉमन आ जाएगा, 48। तो हम क्या लिखेंगे इसको? अगर 50 होता तो 350 में से 14 चला जाएगा ना, तो कितना बचेगा? 336। 336 कहाँ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ 336। इसका राइट आंसर हो जाएगा 336। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। गुना करने का तरीके को भी देखिएगा, उनको भी नोट कीजिएगा। यहाँ देखिए 11 से विभाज्य संख्या क्या है पूछा गया है। x का मान क्या रखेंगे कि संख्या जो है 11 से डिवाइड हो जाए? क्या है? x 3331। 11 से डिवाइड के लिए क्या मैंने बोला था? अल्टरनेट का सम करते हैं। 3 1 4 और x, मतलब क्या है? 4 प्लस एक्स, 3 3 6, 3 प्लस 3, 4 प्लस एक्स इक्वल टू 6। एक्स का मान क्या रखेंगे कि इक्वल हो जाएगा? एक्स का मान, एक मिनट, यहाँ पे घटा देंगे तो एक्स का मान क्या आ जाएगा? एक्स का मान 2 रखेंगे ना तो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 का मल्टीपल कैसे? अल्टरनेट को जोड़ेंगे, फिर अल्टरनेट को जोड़े पहले इस साइड, फिर एक अंक के बाद छोड़कर अल्टरनेट को जोड़ दिया, उनका डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस आइदर वो शून्य होना चाहिए और नहीं तो वो क्या होना चाहिए? 11 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ मैंने शून्य किया है तभी आंसर निकल पाया, x इक्वल टू 2 आया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अगला जो क्वेश्चन है वो समीकरण दे, इनको सॉल्व करना है। पहले डिवाइड सॉल्व होता है, तो डिवाइड वाला देखिए, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना कितना आ गया? 3 आ गया। 3 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 19 में से 27, मतलब कितना बचा? 19 में से 27 गया, बाहर में डिवाइड लगा हुआ है, फिर 24 है तो 24 यहाँ बचेगा 8, माइनस 8 कितना हो जाएगा? -3। -3 कहाँ है? -3 ऑप्शन सी ए में दिया हुआ -3। इसका राइट आंसर हो जाएगा -3, राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसा सॉल्व कीजिएगा, खुद से काटिएगा, ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है एक धनराशि है 5% साधारण ब्याज पर 3 साल 1/4 वर्ष में कुल 2790 हो जाती है, तो निवेश की गई राशि कितना है पूछा गया आपसे। कितने सालों में? 5% है, 5% है 3.1/4 सालों में। ये हम निकालते हैं इंटरेस्ट का अनुपात, कितना हो जाएगा? 5 इंटू 13/4। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 65/4 परसेंटेज इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल देखिए ये हो गया। और प्रिंसिपल को हम मान के चलते हैं कि 100 प्रिंसिपल है। अमाउंट रिटर्न कितना होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट रिटर्न होता है 100 प्लस 65/4 परसेंटेज, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 465। ये हो जाएगा आपके पास, देखिए कहाँ गया, ये हो जाएगा 465 डिवाइडेड बाई 4 परसेंटेज। ये अमाउंट रिटर्न होगा, बट अमाउंट रिटर्न कितना हुआ है? 465 डिवाइडेड बाई 4 रिटर्न नहीं हुआ है। इसी का मान दिया 2790, तो एक का मान क्या हो जाएगा? एक का मान हो जाएगा 2790 डिवाइडेड बाई 465 इंटू 4। ये हो गया। 100 का मान निकाल देंगे, वही हमारा निवेश की गई अमाउंट हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 93, ये हो जाएगा कितने बार में? 8/40, 80 बार में। 93 से 3 बार में कंप्लीट चला जाएगा, 30 बार में। आंसर क्या आ जाएगा? 30 इंटू 80, जो कि आपके पास हो जाएगा 8 3 24, 2 शून्य चिपका देंगे, 2400 आंसर आ जाएगा। 2400 कहाँ है? ऑप्शन बी में दिया है 2400। 2400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कहीं भी डाउट होगा बोलिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी एग्जाम में समय बचा हुआ 10-15 दिन या 20 दिन 25 दिन जो भी है,
अब बोलिएगा मैं अलग वीडियो बना दूंगा ताकि एग्जाम में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जो कंटिन्यू बने हुए हैं उनको दिक्कत ना हो, बाकी जो छोड़ देते हैं उनके लिए तो अलग ही बात है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 4% साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपये की धनराशि 6 साल का ब्याज कितना होगा वो पूछा गया है। तो आपसे यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल कितना है 1250 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% है, 6 साल के लिए निवेश किया गया है, डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से प्रिंसिपल निकालते हैं, 25 से चला जाएगा, 25 चौक 100, यहाँ पे हो जाएगा 25 25 125, 50 इंटू 6, 50 इंटू 6 को हम क्या लिख सकते हैं 300 रुपया अमाउंट इन्वेस्ट किया गया। 300 कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 300। इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 अमाउंट। इसका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा जो भी अमाउंट है इसके लिए। मैंने जस्ट फॉर्मूला पे सेट किया है, फॉर्मूला पे सेट कीजिएगा, हो जाएगा। कैलकुलेशन कम कीजिएगा, डायरेक्टली संख्याओं को काटने का ट्राई कीजिएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताएं जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर और उसके विकर्ण की लंबाई का योग 14 सेंटीमीटर है। तो हमको बताना है इनका क्षेत्र, इनका क्या होगा, लंबाई क्या होगा, भुजा की लंबाई। देखिए तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई, समचतुर्भुज होता क्या है देखिए, मैं पहले समचतुर्भुज बना देता हूँ। इस साइड में बनाता हूँ समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जो होगा ना उसमें क्या होता है, सभी भुजा समान होती हैं। यहाँ पे समान नहीं हुआ, मैं सभी भुजाओं को समान कर देता हूँ। कहाँ गया, हाँ ठीक है, सभी भुजा समान कर देते हैं। साथ में जो विकर्ण होता है ना, डायगोनल हमेशा 90 डिग्री बनाता है, और ये वाला इक्वल होता है, ये वाला इक्वल होता है। देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया समचतुर्भुज, इक्वल भी बना दिया मैंने। तो यहाँ पे देखिए इनका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, मतलब विकर्णों का गुणनफल। ये दिया है 24, ये किसके इक्वल है 1/2 d1 इंटू d2 के इक्वल है, ठीक है। आपसे यहाँ पे d1 इंटू d2 का मान कितना आ जाएगा, 24 दूनी 48 आ जाएगा, इक्वेशन 1 आ जाएगा। और साथ में आपके विकर्णों का योग भी दिया हुआ है, d1 प्लस d2 का मान कितना दिया 14 दिया हुआ है। अब आप सेट कीजिए, नहीं तो a प्लस बी के फॉर्म में तोड़िए। मेरे को यहाँ पे सेट करना दिख रहा है, क्या होगा, 8 से 14 लिखेंगे, 8 6 48 भी होता है। तो d1 का मान 8 होगा और d2 का मान 6 होगा। आप सेट करके भी देख लीजिएगा, आ जाएगा 8 से 14 और 8 6 48, दोनों का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो अगर हम ये 8 है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा। अगर ये 6 है तो ये 3 होगा, ये 3 होगा। तो हमारे पास बना क्या क्या, यहाँ पे बना ये 90 डिग्री है, ये 4 है, ये 3 है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या होगा, पाइथागोरस से होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 का कितना निकलेगा, 5 निकल जाएगा बाहर, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला गया आपसे किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व मत कीजिएगा, यहाँ पे मैं देखिए जो टेक्निक बताऊंगा उसी टेक्निक को पकड़िएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रत्येक 10-10 साल में इंक्रीमेंट होगा, इस साइड भी 10-10 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है कि 61 में कितना था, 61 में आपके पास 30 था और 71 में कितना होगा 40 हो गया, 10 बढ़ा, यहाँ भी 10 बढ़ा, यहाँ पे 10 बढ़ा, यहाँ पे 10, सब जगह 10-10 बढ़ रहा। तो गैपिंग कहाँ पे है, कहाँ पे 10 से ज्यादा बढ़ा वही आंसर होने वाला। कहाँ पे, यहाँ देखिए 10 था, यहाँ 30 हो गया, मतलब 51 से 61 के बीच में 20 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 61। 51 से 61, तो 61 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 20 का इंक्रीमेंट हुआ है, गैपिंग जो है ज्यादा है, जितना ज्यादा गैपिंग उतना ज्यादा इंक्रीमेंट, ठीक है। उससे सॉल्व कीजिएगा आसानी से, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा फिर सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया हुआ है किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, मिश्र धातु के किसी भाग में 15 ग्राम चांदी है, तो दूसरे धातु की मात्रा कितना है वो आपसे पूछा गया है। 15% चांदी है, ठीक है। कोई मिश्र धातु है, खुद का 100% होता है, उसमें 15% क्या है, चांदी है। 15% क्या है, चांदी है,
तो 15% का मान दे दिया गया 51, तो 51 दिया हुआ 15% का मान आपसे पूछा गया है 100%, मतलब मिश्र धातु टोटल कितना है। दूसरे धातु की मात्रा कितना, अच्छा सॉरी 85% का मान पूछा गया। एक मिनट, दूसरे मिश्र धातु कितना होगा, 85% होगा। 85% का मान पूछा गया अदर मिश्र धातु का। जो सॉल्व करते हैं क्या होगा, 17 या 51, 17 या 51 और 5 या 15, 17 5 85, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। 289 इसका राइट आंसर होगा, 289 ग्राम इसका राइट आंसर होने वाला है। देख लीजिएगा, कहीं डाउट होगा तो आप बताइएगा, क्योंकि मिश्र धातु जब 15% चांदी है तो अदर कितना होगा 85%, क्योंकि खुद का 100% होता है। दूसरे मिश्र धातु की संख्या मात्रा पूछा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 289, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाकर ऑफिस 1 मिनट पहले पहुंच जाता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गाड़ी चलाकर ऑफिस 3 मिनट देरी से पहुंचता है। घर से ऑफिस जाने में कितना डिस्टेंस उसको चलना पड़ा, ठीक है, ये पूछा गया है। तो स्पीड क्या है, स्पीड पहले 40 था, बाद में स्पीड 36 हो गया, तो टाइम का अनुपात क्या हो गया, टाइम का अनुपात 36 से 40 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 9:10। पहले वो 1 मिनट पहले पहुंच जाता, मान लो ऑफिस पहुंचने का राइट टाइम ये है, पहले 1 मिनट पहले पहुंचता है, अब 3 मिनट लेट पहुंचता है, अब 3 मिनट लेट पहुंचता है, लेट, ये जल्दी है, ये जल्दी है, ये लेट है। टोटल गैप कितने का है, 4 मिनट का गैप है। एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान होगा 4 मिनट, तो 10 का मान होगा 40 मिनट। जब यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितना दिया है, स्पीड दिया आपके पास 36, टाइम कितना दिया है 40/60। इसको हम लिखेंगे 2:3, 3 से काट देंगे, 12 × 36, n से क्या होगा 12 × 2, जो कि आपका आ जाएगा 24 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर। ए दिया हुआ है 24 किलोमीटर, इसका राइट आंसर होने वाला है 24 किलोमीटर। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, इस तरह से बनाइएगा, इजीली बन जाएगा, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य के लिए मैंने पहले ही बताया था, संख्या का सम जोड़िएगा, उनको डिवाइड कीजिएगा, जो 9 से विभाज्य है वो कंप्लीट चला जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कितना है, जो 9 को काटिए, पहले 9 को काट लिए, यहाँ कितना बचा 3 3 6, ये नहीं हो सकता है। 9 को काट लिए, या 9 को काट लिए 6 ना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा 5 4 9 काट लिए, यहाँ पे कितना आ गया 15 6 21, ये भी नहीं होगा। ओनली ऑप्शन ये बताइए, चेक भी कर लेंगे, 3 3 6 3 9, हाँ ये हो जाएगा। ओनली ऑप्शन ए है जो 9 से विभाज्य है। देखिएगा, इसको कहीं डाउट होगा तो आप बताइएगा। डिजिटल सम से हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आसान आया था। ये क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, 123 प्लस, इस सबको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आप कैसे जोड़िएगा, इसको जोड़िए 1 2 3, ठीक है। उसके बाद है 12.3, उसके बाद क्या है 1.23, उसके बाद है 0.123, उसके बाद है 0.0123, ठीक है। 1 0 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0, सबको जोड़ देंगे। इसको हम जनरली जोड़ेंगे, जोड़ने पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ पे कितना है 5 लिखेंगे, यहाँ पे कितना है 6 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे। ये कहाँ पे आया है भाई, यहाँ पे कितना है 6 आया, फिर 3 आया, 136 6 6 5 3 कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ 136 6 6 5 3। इसका राइट आंसर होने वाला है 136.6653, ठीक है। तो आप बनाइएगा इसको ऑप्शन से कैसे बनाता है मैं बता देता हूं। देखिए, पॉइंट के बाद 4 अंक है, पॉइंट के बाद 4 अंक होने वाला, 3 अंक वाला तो नहीं होगा, 4 अंक वाला होगा। अब लास्ट में 3 है तो लास्ट में 3 आने वाला, लास्ट में 3 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लास्ट में 3। ऑप्शन से डायरेक्टली इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 2 वृत्तों की त्रिज्या दिया हुआ है, उनके बीच के डिस्टेंस दिया है और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा गया। देखिए ये क्या होता है, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस पूछा गया है, इनके बीच में सेंटर है, ये दे दिया गया है, ये दे दिया आपके पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दे दिया है 3.5, ये दे दिया है
4.5 और आपसे उभयनिष्ठ कॉमन का पूछा गया, ये डिस्टेंस आपसे पूछा गया है क्या होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपसे पूछा गया क्या होता है, ये क्या होता है फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। क्या होता है, डी का मान डी इक्वल टू होता है 10 का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, ये होता है। यहाँ से डी का मान हम निकालेंगे, डी का मान क्या होगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 4.5 प्लस 3.5 का स्क्वायर, ये प्लस नहीं होगा माइनस होगा, यहाँ क्या होगा माइनस होगा। ले लेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा 100 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा ना, 8 64, 64 का कितना होगा फिर निकालेंगे तो 36 निकलेगा, 36 का कितना निकलेगा 6 निकलेगा। तो ओवरऑल डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपके पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आया। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप बताइए कहाँ पे दिक्कत हुआ है, इसका फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए आसानी होगा, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि टोटल आमदनी दिया है फैमिली का 33,650, मनोरंजन और भोजन पे एक महीने में कितना खर्च हुआ। मनोरंजन कहाँ है यहाँ पे 9%, भोजन कहाँ है खाद्य पदार्थ 25%, टोटल खर्चा कितना हुआ है 25% प्लस 9% कितना होता है भाई, ये होता है 34%। 34% खत्म होता है किसका, 33,650 का 34% खत्म होता है, 34% खत्म होता है। कैसे काटेंगे, एक शून्य से एक शून्य काट दिए, इसको 17 से काट दिए, 5 से काटेंगे, 6 पच्चे 30, फिर रह गया 7 पच्चे 35, 5 तेई 15, कितना है आंसर 673 इंटू 17। लास्ट का यूनिट इज 7 या 21, एक पे खत्म होगा, एक पे खत्म कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन बी है सिर्फ जो एक पे खत्म है, इसका आंसर पॉसिबल हो सकता है ऑप्शन बी जो सही है 11441, एक पे खत्म होया एक पे ही आएगा, यही आंसर राइट होने वाला है। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दो पाइप किसी खाली टैंक को अलग अलग 32 मिनट 32 घंटे 40 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। अच्छा, तीसरा पाइप 16 घंटे में खाली कर सकता है। पूरी तरह से टंकी खाली हो तो भरने में उसको कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। पहला जो टंकी है वो 25 घंटा में फिल कर सकता है, दूसरा टंकी है 40 घंटा में फिल कर सकता है, तीसरा टंकी 16 घंटा में खाली कर सकता है। सबका हम टोटल वॉल्यूम निकाल देंगे, टंकी की कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी हम कैसे निकालेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे नहीं इसका, तो कैपेसिटी आपके पास आ जाएगा 400, हाँ 400 सब में कॉमन है 400। इसका इफिशियंसी 25 आएगा, इसका इफिशियंसी 10 आएगा, इसका इफिशियंसी कितना आ जाएगा 15 ना, हाँ इसका इफिशियंसी 15 आ जाएगा। 250 और नहीं 25 आया नहीं, 15 नहीं होगा, 25 को डिवाइड कर देंगे 400 से ना, तो कितना आ जाएगा 25 16, 25 छक 150 होता है, ठीक है 16 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ये खाली करने वाला टंकी है, भरने वाला टंकी है 16, फिर 10 घटाने वाला है 25, ठीक है। यहाँ पे क्या आया 25 में से 26 में से 25 गया तो 1 यूनिट टंकी फिल होगा, प्रत्येक घंटे में 1 यूनिट फिल होगा। टोटल टाइम कितना लगेगा, टाइम टोटल कैपेसिटी है टंकी का 400, 1 से फिल करेगा तो कितना लगेगा 400 घंटा। 400 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 400 घंटा को 24 से डिवाइड कर देंगे दिन निकालने के लिए, तो कैसे लिखेंगे 4 से डिवाइड करेंगे 6, मतलब 100/6 डेज, मतलब 16 दिन 16 चक 96, 16 घंटा, 16 दिन 16 घंटा कहाँ है, 16 दिन 16 घंटा आपके पास ऑप्शन बी में दिया हुआ है, 16 दिन 16 घंटा, यह राइट आंसर होने वाला 16 दिन और 16 घंटा। होप सो आप बनाइएगा, कहीं दिक्कत होगा तो आप बताइएगा इनमें कहाँ दिक्कत हुआ है, मैं इसको वापस से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे आपको दिक्कत कैसे हुआ है। इसका जो भी एनोटेशन है ना, ये वो आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पे जाइएगा रेलवे सीओ सिलेक्शन बैच में, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से भी जाके ये देख सकते हैं, क्वेश्चन भी देख लीजिएगा और जो एनोटेशन है उसका भी देख लीजिएगा, कैसे मैंने सॉल्यूशंस किया, आपको कैसे सॉल्यूशन करना है, फॉर्मूला को ध्यान से नोट कीजिएगा। कहीं भी डाउट होगा आप कमेंट में बताइएगा, यहाँ पे डाउट है। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।